Hello friends, last lecture we have been seeing our first poem, Song of the Open Road. In previous lecture we had seen that about the poet, about the poem, and we had also finished our first stanza of the poem. So in first stanza we had seen that poet has started his journey, poet has come on the road that is healthy, free and वर्ल्ड बिफोर हिम, यानी कि उनके सामने जो विश्व है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही फ्रीडम है और इस तरह से पूरे हैप्पी से और बेयर फुट से वो रास्ते पर आए हुए हैं. नाउ वी विल सी द सेकंड स्टांजा ऑफ आवर पोएम. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing, done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. So this is one of the second stanza of our poem. Now see, poet want to say here, henceforth I ask not good fortune. और इतना सारा मेरे रास्ते पर या मेरे सामने मेरे जीवन में ये सब कुछ है, एंड फॉर दैट आई आस्क नॉट, और इसलिए मैंने कभी मांगा नहीं है. वाई ही हैज़ नॉट आस्क, दैट इज़ गुड फॉर्चून. गुड फॉर्चून मीन्स इट्स अ फेट और डेस्टनी, यानी कि जो नसीब रहता है, यानी कि मेरा अच्छा नसीब होना चाहिए या मेरा लक अच्छा होना चाहिए. सच अ वे ही नेवर आस्क टू द गॉड, यानी कि नसीब से उन्होंने कुछ मांगा नहीं है, जो भी होगा वो अच्छा ही होने वाला है. सच अ वे द पॉजिटिव एटीट्यूड ही हैज़ इन हिज माइंड. आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, एंड यू वॉन्ट टू से हियर ही हिमसेल्फ गुड फॉर्चून, यानी कि मुझे नसीब की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनको नसीब की ज़रूरत नहीं, वो खुद नसीबवान है, इस तरह से उनको कहना है. लेकिन जो कहने का उन्होंने लाइन दिया हुआ है, इट्स द रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स. दैट्स वाई हियर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज़ इन्वर्जन. ही वॉन्ट टू से आई माई सेल्फ एम, ऐसा नहीं है, आई एम माई सेल्फ गुड फॉर्चून, ऐसा उनको कहना है. यानी कि मैं खुद भाग्यशाली हूँ, मैं खुद नसीबवान हूँ, इसलिए मुझे नसीब से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अच्छा नसीब मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है. आई एम सेल्फ गुड फॉर्चून. henceforth आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग. और मेरा भाग्य अच्छा होने के कारण या मैं नसीब वाला होने के कारण आई विम्पर नो मोर. विम्पर का मतलब यहाँ पर मेक अ सीरीज ऑफ लो, वीक, सैड क्राइज, स्पेशली विथ फियर एंड पेन, यानी कि जीवन में वहाँ पर सैड रहना या जीवन में रोते रहना, इसलिए मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भाग्यशाली हूँ. और भाग्यशाली होने के लिए उन्होंने कभी रोया नहीं है. एंड ही हैज़ नेवर पोस्टपोन नो मोर. और जो भी काम उन्होंने हाथ में लिया है, जो भी ड्रीम उन्होंने आगे रखा है, जो भी डिज़ायर उन्होंने रखी है, उसके लिए उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया है. यानी कि जो काम हाथ में लिया है वो उसी दिन कंप्लीट करना है. यानी कि जो टारगेट रहता है, ही हैज़ ट्राई टू कंप्लीट हिज टारगेट, यानी कि आज का काम है वो आज का काम आज ही होना चाहिए. ही नेवर पोस्टपोन नो मोर, कभी भी उन्होंने आज का काम कल के ऊपर डाला नहीं है. एंड नीड नथिंग, और इसके अलावा और कुछ नहीं.
यानी कि जो भी काम है जो आपने लिया है वो कभी टालना नहीं है और जीवन में पॉजिटिव रहना है और कभी रोना नहीं है. सच वे ही वांट टू से हियर. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. Now, in a life of a human being, that is done. हर एक व्यक्ति उनके जीवन में डन करता है, कंप्लीट करता है. और इस तरह से वॉल्ट विटमैन ऑल्सो डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स. इंडोर कंप्लेंट्स का मतलब है वहाँ पर जो फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से या अपने फैमिलियर मेंबर से उनकी जो कंप्लेंट्स रहती है, यानी कि तुझसे नहीं होगा, तू क्या करेगा, तू मत कर, तू छोड़ दे, ये जो कंप्लेंट्स है उनकी कंप्लेंट से भी वो स्ट्रगल किया हुआ है या उनके कंप्लेंट से भी उन्होंने झगड़ा किया है या उनके अपोज में भी वो लड़े हुए हैं. लाइब्रेरीज, यानी कि कुछ व्यक्तियों ने उनके जीवन में लाइब्रेरीज खड़ी की है, यानी कि उनका जो मुक्त हस्त शिक्षण है. लाइब्रेरीज का मतलब है वहाँ पर फ्री एजुकेशन, यानी कि अगर आप लाइब्रेरी में जाकर बैठते हो तो एनी टाइप ऑफ बुक यू कैन रीड देयर. लाइब्रेरी का मतलब भी क्या है, किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कौन सा भी बुक आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं. सच वे इन अ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग दोज पर्सन्स आर फ्री, ही कैन लिव हिज और हर लाइफ. उनका जीवन वो उनकी तरह से बिता सकते हैं. और लाइब्रेरी की तरह उनका जो एजुकेशन है, उनके एजुकेशन के ऊपर, उनके शिक्षा के ऊपर जो भी लोगों ने कुछ सवाल उठाए उनके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर लड़ा दिया है या उनको उनके खिलाफ उन्होंने अपोज किया है. उनके क्रॉस में जाकर उन्होंने उनका रास्ता सिलेक्ट किया हुआ है. देन क्विरेलस क्रिटिसिज्म. क्विरेलस का मतलब यहाँ पर दिया है कंप्लेनिंग, शोइंग दैट वन इज़ इरिटेड. यानी कि जो व्यक्ति आपको क्रॉस करता है, जो व्यक्ति आपको अपोज करता है, क्रिटिसाइज करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तू ये गलत कर रहा है, तेरे से अच्छा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. यानी कि ये सब चाहे घर वाले हो, अपने दोस्त हो या अपने कोई पहचान वाले हो, जो भी व्यक्ति अपने को क्रिटिसाइज़ करता है, ये सब लोगों से पोएट ने वहाँ पर स्ट्रगल किया है. और वो सब स्ट्रगल करने के बाद पोएट ने ये रास्ता सिलेक्ट किया हुआ है, जो रास्ता है द ओपन रोड. ठीक है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्टैंजा. Strong and content, I travel the open road, the earth that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. Now see, the next stanza is only about 3 lines. Strong and content, I travel the open road. When he has started his journey, at that time he was strong. कुछ भी आपको करना है तो आपकी जो विल है, आपकी जो पावर है, इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. यानी कि आपकी जो इच्छा रहती है वो बहुत ही भक्कम होनी चाहिए. एंड कंटेंट, कंटेंट का मतलब है यहाँ पर सेटिस्फाइड. और उस चीज़ के लिए, उस बात के लिए आप खुद वहाँ पर समाधानी होने चाहिए. और बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही पावरफुली, विथ अ सेटिस्फाइडली ही ट्रैवल द ओपन रोड. और पोएट ने उनका ओपन रोड का जो जीवन है या उनका जो सफ़र है वो उन्होंने स्टार्ट किया है. सो इन दिस लाइन हियर इज़ वन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच. पोएट वांट टू से हियर आई ट्रैवल द ओपन रोड स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट. रीअरेंज द वर्ड्स, यानी कि शुरुआत में आना चाहिए आई ट्रैवल द ओपन रोड स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट. यानी कि ये इन्वर्जन है, बहुत ही satisfactory or powerfully he has started his journey. The earth that is sufficient. और उनके सामने जो विश्व है, जो सृष्टि है, that is sufficient. यानी कि उनके सामने जो जीवन पड़ा हुआ है, जो विश्व पड़ा हुआ है, वो उनके लिए sufficient है. No one can want to say me. मुझे किसी की कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है.
इन फ्रंट ऑफ मी द अर्थ एंड दैट इज़ एफिशिएंट। यानी कि मेरे सामने जो विश्व है ये मेरे लिए काफ़ी है, आपके कहने की ज़रूरत नहीं है, या आपके साथ मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्रिटिसाइज़ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ सफिशिएंट। अभी यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर, बिकॉज पोएट हैज़ सेड मेटाफोरिकली, यानी कि बहुत ही मेटाफोरली उन्होंने वहाँ पर कहा है, इसलिए मेटाफर है। और नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है I do not want the constellations any nearer, and for that I do not want, मुझे नहीं लगता है the constellations any nearer। constellations का मतलब यहाँ पर दिया है in this context fate destiny, यानी कि जो डेस्टिनी है, जो रास्ता है या जो पॉइंट है या जो नसीब है, जो नसीब या जो भाग्य है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका डिज़ायर है, वो पॉइंट, यानी कि आपका जो नसीब है वो जल्दी आपको नियरर लगे या जल्दी आपका सपना साकार होए, ऐसे पोएट को नहीं लगता है। इट मे बी अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि किसी को IAS ऑफिसर बनना है, ये कांट बिकम विद इन अ लिमिटेड ऑफ टाइम, इट मे बी अ लॉन्ग टाइम। कुछ ही समय में या जल्द से जल्द उसका सपना, यानी कि पोएट का सपना साकार हो जाए, ऐसे पोएट को भी नहीं लगता है। इट मे बी अ लॉन्ग टाइम, और वो पास में लगे, ऐसे भी मुझे नहीं लगता है। इन द नेक्स्ट स्टांजा, I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belongs to them. Still here I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women. I carry them with me wherever I go. और आगे दो लाइन में वो कहते हैं, आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। So we should know the meaning of these lines. I do not want the constellations in an error, यानी कि उनका नसीब तुरंत कंप्लीट हो जाए, ऐसे उनको नहीं लगता है। I know they are very well where they are, और मुझे पता है, क्या पता है? वेरी वेल, अच्छे से मुझे पता है, वेयर दे आर, यानी कि नसीब किस प्रकार से बदला जाता है या सपना किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। द सेम थिंग आई नो वेरी वेल, और ये मुझे अच्छे से पता है कि हाउ टू ओवरकम, यानी कि जो भी स्ट्रगल रहे, जो भी ऑब्स्टैकल्स रहे, जो भी प्रॉब्लम्स रहे, वो किस प्रकार से हल करना है, जीवन में सक्षम किस प्रकार से बनना है, जीवन में सफल किस प्रकार से बनना है, ये पोएट को अच्छी तरह से पता है। और आगे उन्होंने कहा है, आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग्स टू देम, और मुझे पता है, दे सफिस का मतलब यहाँ पर एबल, एडिक्वेट, यानी कि आई नो दिस एडिक्वेट फॉर दोज हु बिलोंग्स टू देम, और जिन व्यक्तियों के साथ है, यानी कि जिनके पास वो एडिक्वेट है, एबिलिटी है, हु बिलोंग्स टू देम, यानी कि नसीब भी किस व्यक्तियों के साथ रहता है वो भी पोएट को अच्छी तरह से पता है। यानी कि जो व्यक्ति एबल है, जिसके पास एबिलिटी है, पात्रता है, उसी के साथ वो नसीब रहता है, उसी के साथ वो फेट रहता है, और ये पोएट को अच्छी तरह से पता है। और ब्रैकेट में उन्होंने कहा है, स्टिल हियर, आज भी यहाँ पर, आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, और इसलिए मैं आज भी मेरे पुराने जीवन में जो भी डिलीशियस थिंग थी, जो बहुत ही अच्छी है, यानी कि जो आप एक्सपीरियंस लेते हैं जीवन में, अनुभव लेते हैं, वो अनुभव आज भी पोएट उनके जीवन में आगे लेकर जा रहे हैं। और ही नॉट ओनली कैरी अबाउट हिज ओल्ड डिलीशियस बर्डन, बट ऑल्सो ही कैरी देम मेन एंड वुमेन विथ हिम, यानी कि खाली वो ओल्ड डिलीशियस बर्डन, यानी कि जो बहुत ही सुंदर जो रियलाइजेशन रहती है या जो मेमोरीज रहती है, वो ही खाली साथ में लेकर नहीं जा रहे। ही ऑल्सो कैरीड विद देम
मेन एंड वुमेन, यानी कि जो कुछ अच्छे लोगों ने, कुछ अच्छे महिलाओं ने उनको कुछ सिखाया है या उनके जीवन में वो बहुत ही इन्फ्लुएंशनल है, वो व्यक्तियों को भी साथ में लेकर जा रहा है। यानी कि उनकी जो यादें हैं, उनका जो एडवाइस है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो भी उनके जीवन में आगे लेकर जा रहे हैं। आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो, और वो आगे भी लेकर जाने वाला है। कहाँ तक लेकर जाना है? आई कैरी देम विथ मी, वो मैं मेरे साथ उनको लेकर जाने वाला हूँ। वेर एवर आई गो, मुझे जहाँ पर जाना है वहाँ पर मैं उनको साथ में लेकर जाने वाला हूँ। यानी कि ओल्ड मैन, वुमेन एंड ओल्ड डिलीशियस थिंग्स, यानी कि वो सब आगे उनके जीवन में अभी लेकर निकला हुआ है। इस लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच है, आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम, आई कैरी देम, आई कैरी देम। सो दिस टू वर्ड्स आर रिपीटेड। सो ये रिफ्रेन है, आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, एंड वॉल्ट व्हिटमैन स्वेयर देयर, वहाँ पर वो कसम लेते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। व्हाट इज़ द इम्पॉसिबल थिंग फॉर द पोएट? टू गेट रीड ऑफ देम, यानी कि रीड ऑफ देम का मतलब यहाँ पर फॉरगॉटन, भूल जाना। और पोएट यहाँ पर कसम खाकर बता रहा है कि ये उनको भूलना, या उनके जो सजेशन से, उनके जो एडवाइसेस से, या मेरी जो ओल्ड डिलीशियस थिंग्स है वो भूल जाना, ये मेरे लिए कसम से इम्पॉसिबल थिंग है। एंड आई एम फिल्ड विद देम, आज के जीवन में मैं फील्ड हुआ है। फील्ड यानी कि वहाँ पर कंप्लीट हुआ हूँ। आज तक का जीवन जो मेरा कंप्लीट हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ देम, खाली उन्हीं की वजह से आज का जीवन मेरा भरा हुआ है। एंड आई विल फील देम इन रिटर्न, और आगे जाकर भी आगे के काम में मैं मेरा जीवन फुलफिल करने वाला हूँ। सच अ वे ही हैज़ सेड हियर, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों को साथ में लेकर जाना, यानी कि उनके जो मार्गदर्शन है, उनका जो एडवाइस है, उनकी जो हमें प्रैक्टिकली नॉलेज दिया है, सच अ थिंग ही वांट टू से हियर। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस पोएट्री you have to write the brainstorming activity based on this poem. Okay, thank you.